एक्शन। दाढ़ी ओ दाढ़ी, दाढ़ी ओ दाढ़ी। आजकल तो आपको मेरे दाढ़ी ओ दाढ़ी बोलने से भी तकलीफ है। बंगाल का हर बच्चा आज बोलेगा दाढ़ी ओ दाढ़ी। सब्सक्राइब कीजिए कुमार शाम यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन भी दबाना न भूलें। नमस्कार, मैं कुमार शाम। बंगाल के अंदर खेला हो चुका है। प्रशांत किशोर ने जो ट्वीट किया था उस वक्त की, इसको सेव करके रख लीजिए। बीजेपी 3 अंक पार नहीं कर पाएगी, वैसा ही कुछ होता हुआ नज़र आ रहा है। इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं उस वक्त मैं आपको स्थिति बता देता हूं। बंगाल के अंदर टीएमसी 210 सीटों पर आगे है, बीजेपी 79 पे है, लेफ्ट 1 पर है और अदर्स 2 पर है। और वैसे ही केरल की हालत है, केरल में 81 सीटों पर लेफ्ट आगे है और कांग्रेस 50 सीटों पे, और असम में बीजेपी काफ़ी आगे है 78 सीटों पर, कांग्रेस 47 पर और अदर्स 1। अब इस स्थिति में आप क्या सोच रहे हैं? यानी बीजेपी ने, या यूं कहें कि नरेंद्र मोदी ने ऐतिहासिक रूप से सबसे बड़ी भूल की। भूल क्या की? एक मुख्यमंत्री के सामने खुद को प्रेजेंट किया। बंगाल के अंदर आप सोचिए कि ममता बनर्जी के सामने कोई वहां का मुख्यमंत्री नहीं लड़ा था, बीजेपी का कोई नेता नहीं लड़ा था। देश का 1 नंबर नेता बंगाल में जाकर ममता बनर्जी के साथ लोहा लिया था। और शर्मनाक हार इस वक्त बीजेपी की बंगाल में हो रही है। 200 सीटों का दावा किया था बीजेपी ने और प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आने का खम ठोका था, लेकिन बंगाल के अंदर स्थिति ये है कि टीएमसी 210 सीटों पर आगे है, बीजेपी 79 के इर्द गिर्द है। और प्रचंड आवाज से बोलिए भारत माता की। ए सफेद कपड़ा, ओ भारत माता की। ओ ए भारत माता की। ईश्वर कर दो कैमरा, कैमरा ईश्वर कर दो, कैमरा तुम ईश्वर कर दो। ओ ए भारत माता की। शाम होते होते यह आंकड़े और स्पष्ट होंगे, लेकिन अब की जो हालत है, जिस वक्त मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं इस वक्त टीएमसी बहुत आगे है और प्रशांत किशोर की बात दरअसल सही साबित होती जा रही है और टीएमसी बंगाल के अंदर सरकार बना रही है। कोरोना का जो कहर था देश के अंदर बरप रहा था, लोग मर रहे थे, ऑक्सीजन की किल्लत थी, बेड्स के लिए लोग तड़प रहे थे। उस वक्त देश के गृह मंत्री अमित शाह और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बंगाल में जाकर 2-2, 3-3 रैलियां कर रहे थे। वो बंगाल जीतना चाहते थे। देश के प्रधानमंत्री, जो कि अपने आप में बहुत लोकप्रिय हैं, वो अपनी लोकप्रियता भुनाने के लिए बंगाल के अंदर गए थे। वहाँ पर होर्डिंग्स और किसी के नहीं लगे थे बल्कि नरेंद्र मोदी के लगे थे। और इतिहास में मेरे ख्याल से पहली बार ऐसा हुआ होगा जब प्रधानमंत्री किसी मुख्यमंत्री को हराने के लिए अपना चेहरा लगा रहे थे। बीजेपी नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता को भुनाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इस वक्त जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो बता रहे हैं कि ममता बनर्जी के सामने नरेंद्र मोदी हार चुके हैं। वर्तमान में जो रुझान है वो ये कह रहे हैं। प्रशांत किशोर ने जो बात कही थी, जो ट्वीट किया था, उसमें वो कह रहे थे कि जो 100 का आंकड़ा है वो बीजेपी पार नहीं करेगी। अगर पार कर देती है तो मैं जो ये पेशा है वो छोड़ दूंगा। वह ट्वीट भी अब वायरल हो रहा है। और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि इस देश के अंदर जो एम्बेसी है, जो बाहरी दूतावास हैं देश के अंदर, न्यूजीलैंड के, उन्होंने जो सहायता मांगी कोविड की, वो सहायता मांगी विपक्षी पार्टियों से, कांग्रेस के श्रीनिवास से, जो कि जिनकी मैं बात बार बार हर वीडियो में करता हूं कि कोविड के समय कांग्रेस ज़मीन पर जिस तरह से काम कर रही है वो काफ़ी काबिल तारीफ़ है, हज़ारों लोगों तक पहुँच रहे हैं। लेकिन जो विदेशी दूतावास हैं देश के अंदर, वो भी सरकार से नहीं मांग रहे हैं सहायता, बल्कि विपक्षी पार्टियों से सहायता मांग रहे हैं। यूं कहें कि कांग्रेस से सहायता मांग रहे हैं। इतनी शर्मनाक स्थिति के बाद भी जब बंगाल में जो सब कुछ झोंक चुके थे, पूरी बेशर्मी के साथ बीजेपी तमाम जो हालात बने थे देश में उनको नेगलेक्ट करते हुए बंगाल में बड़ी मेहनत की थी, उसके बावजूद अगर यह रिजल्ट है तो मैं समझता हूं कि यह परास्त न केवल बीजेपी की है बल्कि नरेंद्र मोदी की छवि की, नरेंद्र मोदी के स्वयं की हार है।
अब बीजेपी प्रवक्ता ये कह सकते हैं, आप टीवी पर देखिएगा, आप शाहनवाज हुसैन आ गए हैं, संबित पात्रा चले गए हैं। संबित पात्रा टीवी पर तभी आते हैं जब जीत रहे होते हैं, जब हार रहे होते हैं तो वहां पर प्रवक्ता बदल जाता है और शाहनवाज हुसैन को आगे कर देते हैं। अब आप आज तक एबीपी न्यूज़ पर गौर कीजिएगा, वहां पर कौन प्रवक्ता बोल रहा है। और एक तर्क ये दिया जाएगा कि 3 सीटें थी पिछले चुनाव में, अब हम अगर 79 या 80 के इर्द गिर्द हैं तो हमारी जीत है। हालांकि जिस तरह से वहां पर ध्रुवीकरण किया गया, जिस तरह से वहां पर पैसा फूंका गया, जिस तरह से बड़े बड़े नेता एक मुख्यमंत्री के सामने, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों, चाहे गृह मंत्री अमित शाह हों, उन्होंने जमकर रैलियां की, पैसा बहाया और यूं कहें कि जो करना चाहिए था, जिस रंग में बीजेपी चुनाव लड़ती है वैसा बंगाल में किया। लेकिन अब जो हालत बनी है उसमें यह कहा जा सकता है कि बीजेपी बुरी तरह से परास्त हो रही है। असम में हालत ठीक है बीजेपी की, लेकिन अन्य राज्यों में बीजेपी का यूं कहें कि हालत खराब है। और जो शर्मनाक स्थिति ऐतिहासिक रूप से पहली बार नरेंद्र मोदी ने देश के सामने खड़ी की कि जब भीड़ इकट्ठी नहीं करनी चाहिए थी, जब कोविड फैल रहा था, उस वक्त में देश के प्रधानमंत्री ने रैलियां की, लेकिन उन रैलियों के बावजूद अपनी इस शर्मनाक हार को बचा नहीं पाए हैं। अब तक के हालात ये कहते हैं। चुनाव आयोग ने बड़ा सहयोग किया बीजेपी को, उन्होंने जिस तरह से चुनाव को बांटा था अलग फेजेज में, वो भी बीजेपी के पक्ष में थे, लेकिन वो भी काम नहीं किया। रैलियां होने दी, जब सारी रैलियां समाप्त हो गई तब चुनाव आयोग ने ये कहा कि अब आप रैलियां नहीं कर सकते हैं, कोविड का पालन किया जाना चाहिए। और अब ममता बनर्जी के घर के सामने भीड़ इकट्ठी हो रही है, टीएमसी के कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं। मेरा कहना यह है कि ममता बनर्जी को घोषणा करनी चाहिए कि जश्न मनाना नहीं चाहिए, नहीं इकट्ठा होना है। कोविड का संक्रमण बंगाल में जिस तरह से फैला हुआ है, हो सकता है कि चुनावों के बाद में वहां पर किस तरह से कोविड के मामले सामने आएंगे वो भी इस चुनाव के परिणाम को बताएगा। कल मैंने वीडियो अपलोड किया था, उसमें मैंने बताया था आपको कि इस चुनाव का रिजल्ट दरअसल हमारे सामने आ चुका है। एक नागरिक होने के नाते, एक आमजन होने के नाते इस चुनाव का रिजल्ट हमें अब देखने को मिल रहा है। अब तो या तो ममता बनर्जी जीती है, नरेंद्र मोदी हारे हैं, और कुछ नहीं है। जनता के लिए मेरे ख्याल से कुछ नहीं है। जनता ने तभी ये सब कुछ खो दिया था जब ये लोग कोविड के समय वहां पर रैलियां कर रहे थे। तो कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ममता बनर्जी के सामने हार चुके हैं। और अब देखना होगा कि 2024 में ममता बनर्जी किस रूप में अपने आप को प्रेजेंट करेगी केंद्रीय स्तर की राजनीति में, ये देखने वाली बात होगी। तो यह अपडेट था जो आप तक पहुंचाना था, और आप भी अपने समझ के अनुसार इस चुनाव का मूल्यांकन कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं पेटीएम, पेपाल, फ़ोनपे पे, और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप नए हैं तो। इसके साथ ही मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए कुमार शाम यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन भी दबाना न भूलें।